सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को एक बार जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। आइए एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हम आज करते हैं, लेकिन उसके पहले भूमिका के रूप में कुछ कहना चाहूँगा। गायत्री साधक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में अखंड दीप जलाने के बाद से अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने 100 सूत्र की योजना बनाई, जिसका नाम रखा युग निर्माण योजना। उनका मानना है कि अगर लोगों के विचारों में क्रांति आ जाए, विचारों में परिवर्तन आ जाए, लोगों की सोच बदल जाए, तो पूरे धरती में, पूरे विश्व में स्वर्गीय वातावरण हो सकता है और पूरे मानव में देवत्व का उदय हो सकता है। इसी मुहिम को चलाने के लिए उन्होंने अपने 100 सूत्रीय कार्यक्रमों को 3200 किताबों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, इन सब का उन्होंने भाष्य किया सरल हिंदी शब्दों में, सरल भाषा में, और प्रज्ञा पुराण नामक एक नई ग्रंथ की रचना की और गायत्री को जन जन तक पहुंचाने के लिए गायत्री महाविज्ञान जैसे एक अद्वितीय ग्रंथ की रचना की। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है और आज पूरे विश्व में लगभग 24 करोड़ कार्यकर्ता उनके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तारतम्य में विश्व रत्न पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने सन 2010 में विश्व संभ्रांत समाज की स्थापना की। उन्होंने 40 सूत्र दिए। विश्व संभ्रांत समाज का मानना यह है कि पूरे विश्व में केवल एक ही जाति है, मानव, और एक ही धर्म है, मानवता। तो मानव और मानवता के लिए आज पूरे विश्व में हजारों कार्यकर्ता जो है इस कार्य में प्राणपण से जुटे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसकी स्थापना 2020 में डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने की। इसका मुख्यालय अयोध्या में है। लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्तित्व का परिष्कार हो, प्रत्येक परिवार से संस्कृत हो, सभ्य समाज बने, भारत पुनः अखंड बने, भारत पुनः विश्व गुरु बने, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे और विश्व का कल्याण हो। इसी मुहिम को चलाने के लिए लगभग सैकड़ों सदस्य और समर्थक इस कार्य में लगे हुए हैं। जहाँ तक इस चैनल का सवाल है, तो यह चैनल भी इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है और इस चैनल के माध्यम से आपको एक ही जगह हर जन उपयोगी सामग्री दी जाती रहेगी। इस चैनल के माध्यम जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी जानकारी नई है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर अच्छी चीज़ कही जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, सुनी जा चुकी है, पढ़ी जा चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन आपको इस चैनल में सब एक जगह ही मिलता रहेगा। समय समय पर आपको नई नई कविताएं, नए नए आलेख, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ज्योतिष क्या है, धर्म और विज्ञान का समन्वय कैसे हो, धर्म और राजनीति का समन्वय कैसे हो, जो भी समसामयिक घटनाएं होगी उनकी तार्किक समीक्षा, इस तरह की जानकारी आपको दी जाती रहेगी। अस्तु, आपसे यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको देखें, अधिकांश लोगों को देखें, अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड करके देखने के प्रेरित करें और अपने अमूल्य सुझाव दें ताकि इसको और हम जनोपयोगी बना सकें। इसके बाद एक और अनुरोध है कि अगर आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे इस योगदान में, इस मुहिम में, राष्ट्र के पुनरुत्थान में अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो 9424192318 में आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और सदस्य बन करके धरातल में भी आप इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम आज के विषय की चर्चा करते हैं। आज का विषय है गायत्री की 24 शक्ति धाराएं। गायत्री मंत्र, जैसा कि आप जानते हैं, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सबनाही, सुमरत ही में ज्ञान प्रकाश है, आलस पाप अविद्या नाश है। माँ गायत्री के बारे में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, सब समर्थ गायत्री मात्रा, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरणे। गायत्री माता को वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा जाता है। तो गायत्री के लिए तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, उपासना करता है, परंतु कुछ विशेष प्रयोजन के लिए और कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए गायत्री की 24 शक्ति धाराएं हैं। अगर अपने आप गायत्री महामंत्र की साधना के साथ या अपने इष्ट की साधना के साथ, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, राम को, कृष्ण को, भगवान शिव को, दुर्गा को, हनुमान जी को, उसके साथ अगर आप इस गायत्री की शक्ति धारा की जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी अभिष्ट प्रयोजन के लिए, अगर आप उसके साथ में इस साधना का उपयोग करेंगे तो उसमें ज़्यादा फल मिलेगा। एक बात और विशेष बताने लायक है, अगर किसी सदगुरु के सानिध्य और संरक्षण में ये कार्य आप करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो आप अगर सच्चे भाव से अपने माँ को, गायत्री जगत माता है, विश्व माता है, देव माता है, तो आप सच्चे भाव से अगर उपासना करेंगे तो उसमें हानि किसी तरह की संभावना नहीं है। भले ही उतना फायदा ना हो जितना होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो गायत्री साधना किसी की निष्फल नहीं जाती है।
तो सबसे पहली गायत्री की शक्ति धारा है गणेश गायत्री। जैसा कि आप जानते हैं कि वाणी विनायको कहा गया है, विघ्न विनाशक कहा गया है गणेश भगवान को। इसका स्थूल गायत्री की शक्ति धारा का स्थूल रूप गणेश जी के रूप में आपके सामने विद्यमान है। तो जिनके पास अपने विघ्नों को नाश करने के लिए प्रयोजन हो या बुद्धि को बढ़ाना हो, कुशाग्र बुद्धि अपनी करनी हो, वो गणेश गायत्री की साधना कर सकते हैं। गणेश गायत्री का मंत्र है ओम एकदंष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयातो। एक बार मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयातो। इसमें कहीं कहीं दंष्ट्राय और कहीं कहीं दंताय लिखा हुआ है, कहीं कहीं बुद्धि, कहीं कहीं दंती, दोनों एक है। इसमें आप इसमें कन्फ्यूजन में, आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। दोनों में से किसी भी को भी आप, किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दूसरी जो गायत्री की शक्ति धारा है वो है नृसिंह गायत्री। नृसिंह गायत्री का स्थूल रूप आपके सामने नृसिंह भगवान के रूप में है। प्रहलाद जैसी भक्ति, प्रहलाद जैसी धीरता प्राप्त करने के लिए, हिरण्यकश्यप जैसे शत्रुओं का विनाश करने के लिए नृसिंह गायत्री का अगर आप जाप करेंगे, साधना करेंगे, तो आप इसमें फल मिलेगा। नृसिंह गायत्री का मंत्र है ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयातो। एक बार मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयातो। तीसरी गायत्री की शक्ति धारा है विष्णु गायत्री। इस शक्ति धारा की स्थूल रूप के रूप में आपके सामने विष्णु भगवान का चित्र है। विष्णु भगवान जगत के पालन का हार हैं। जगत के पालन में उनकी भूमिका मानी जाती है। तो जिस व्यक्ति को अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से करना हो, परिवार में सुख शांति लाना हो, तो विष्णु गायत्री का जाप करें, उससे उन्हें इसमें अभीष्ट प्रयोजन में जरूर सफलता मिलेगी। विष्णु गायत्री का मंत्र इस प्रकार है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार मंत्र पुनः सुनिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथी गायत्री की शक्ति धारा है शिव गायत्री। शिव, इस शक्ति धारा का जो स्थूल रूप है शिव के रूप में है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक शिव यानी कल्याणकारी, एक रौद्र यानी विध्वंसकारी रूप है, यानी शत्रुओं का नाश करना और कल्याण करना। तो जिसके अंदर कल्याण की भावना हो, जग के कल्याण के लिए, कोई व्यक्ति स्वयं के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और दुश्मनों के नाश के लिए जो अभीष्ट प्रयोजन जिसका हो, वो शिव गायत्री का जाप करे, उससे उसका प्रयोजन सफल होगा। शिव गायत्री का मंत्र इस प्रकार है ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयातो। एक बार पुनः मंत्र सुनिए। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयातो। पांचवी गायत्री की शक्ति धारा है कृष्ण गायत्री। इस शक्ति धारा का स्थूल रूप कृष्ण भगवान के रूप में आपके सामने है। कृष्ण भगवान को योगी और भोगी दोनों रूप में उनकी मान्यता है। योगाधिराज भी उनको कहा जाता है, नटवर नागर भी कहा जाता है। अस्तु जिन व्यक्तियों को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बीच में समन्वय स्थापित करने की इच्छा हो, वो इस प्रयोजन के लिए कृष्ण गायत्री का जाप कर सकते हैं। कृष्ण गायत्री का मंत्र इस प्रकार है ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयातो। एक बार पुनः मंत्र सुनिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयातो। छठवीं गायत्री की धारा है राधा गायत्री। राधा प्रेम की पराकाष्ठा है, तो जिसके अंदर द्वेष देखने की ज़्यादा माने आदत है, जिसके अंदर ये अभाव है कि लोगों के गुण नहीं देख पाता है, सिर्फ दोष ही देखता है। तो दोष न देख करके प्रेम में उसका जीवन हो और प्रेम देखे, लोगों के अच्छाई भावना देखे, इसके लिए राधा गायत्री का जाप उसके लिए लाभदायक होगा। राधा गायत्री का मंत्र इस प्रकार है ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयातो। एक बार पुनः मंत्र सुनिए। ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयातो। सातवीं गायत्री की धारा है लक्ष्मी गायत्री। लक्ष्मी गायत्री का स्थूल रूप लक्ष्मी देवी के रूप में आपके सामने है। धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी, भोग ऐश्वर्य, जिसको ऐश्वर्य धन को भी कहा जाता है। धन आज के ज़माने में, कलयुग में तो विशेषकर धन की इतनी महत्ता है। ये कहा गया है कि पैसा सब कुछ भले ना हो लेकिन बहुत कुछ है।
इस तरह हर तरह के भौतिक सुख साधन संपन्नता प्राप्त करनी हो तो लक्ष्मी गायत्री का जाप उनके लिए अभिष्ट फलदायी होगा। लक्ष्मी गायत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र एक बार पुनः, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आठवीं गायत्री की शक्ति धारा है अग्नि गायत्री। अग्नि का स्वभाव जैसा कि आप जानते हैं कि अग्नि आप कहीं भी जलाइए, दीपक में जलाइए तो भी उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी, कहीं आप चूल्हे में जलाइए तो भी उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी। यानी अग्नि हमेशा ऊपर उठना, और अग्नि अपने आप में सबको समाहित कर लेती है। अग्नि के में आप कचरा डालेंगे वो भी अग्नि बन जाएगा, आप लकड़ी डालेंगे तो वो भी अग्नि बन जाएगा। मतलब अग्नि अपने आप में सबको पचा लेती है और हमेशा ऊपर की ओर उठती है। इसलिए जिस व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व को परिष्कार करना हो, अपने जीवन क्रम को ऊंचा उठाना हो, उसे अग्नि गायत्री का मंत्र जपना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। अग्नि गायत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। एक बार पुनः मंत्र सुनिए, ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। नौवीं गायत्री शक्तिधारा है इंद्र गायत्री। इंद्र गायत्री का स्थूल रूप आपके सामने देवाधिदेव इंद्र के रूप में है, जिनके 1000 नेत्र हैं और वज्र हाथ में रखते हैं, जिससे दुश्मनों का नाश करते हैं। 1000 नेत्रों से इंद्रियों में मतलब संयम करते हैं और पूरे दिग्दर्शक इसको बोल सकते हैं, आपके हर के सुख दुख को दृष्टि में रखना और दुख दूर करना। इसलिए इंद्र गायत्री का भी जाप करने से आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इंद्र गायत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नः इंद्रः प्रचोदयात्। ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नः इंद्रः प्रचोदयात्। दसवीं गायत्री की शक्तिधारा है सरस्वती गायत्री। सरस्वती गायत्री के स्थूल रूप सरस्वती माता के रूप में है। सरस्वती माता बुद्धि की देवी, विद्या की देवी, जिसको अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना हो, चतुरता, परखने की शक्ति, समझने की शक्ति, ज्ञानार्जन करना हो, वह सरस्वती गायत्री का मंत्र जप करके अपने अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति कर सकता है। सरस्वती गायत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक बार पुनः मंत्र सुनिए, ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। 11वीं गायत्री शक्तिधारा है दुर्गा गायत्री। दुर्गा, जैसे आप जानते हैं कि सभी देवों की संगठित शक्ति का नाम दुर्गा है। दुश्मनों का संहार करने के लिए, बड़े बड़े दुर्गम कठिनाइयों को दूर करने के लिए दुर्गा गायत्री का जाप करने से हर तरह की कठिनाइयाँ, संकट जो है दूर होते हैं। दुर्गा गायत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम गिरजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। एक बार पुनः मंत्र सुनिए, ओम गिरजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। 12वीं गायत्री शक्ति है हनुमान गायत्री। हनुमान जी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुर्धनुः प्रसारणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीतम रघुपति भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम मतलब जिसको महावीर कहा जाता है, महावीर स्वामी प्राणों के महाप्राण कहा जाता है उनको। बजरंगबली की आराधना करने से लोगों के अंदर जो है वीरता, साहसा, धैर्यता, कर्तव्य परायणता आती है, ब्रह्मचर्य पारण करने की क्षमता आती है। अस्तु हनुमान गायत्री का जाप करने से आपको यह अभीष्ट प्रयोजनों की प्राप्ति होती है। हनुमान गायत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। 13वीं गायत्री शक्तिधारा है पृथ्वी गायत्री। पृथ्वी माता, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी त्वया आलोका देवी तुम विष्णुम तथा तुम तो धारय महादेवी पवित्रम कुरुचास। पृथ्वी माता इतनी धीर गंभीर कि आप इतना सब कुछ अन्याय करते फिर भी पृथ्वी धरती माता सह जाती है। इसलिए जिसके अंदर धीरता की कमी हो, गंभीरता की कमी हो, चंचलता हो, उछलता हो, तो धैर्यवान बनने के लिए, क्योंकि धैर्य एक बहुत बड़ा गुण होता है। कहा जाता है धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल पर खेचारी, तो धैर्यता एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो धैर्यता धारण करने के लिए आपको धरती गायत्री की उपासना करनी चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से आप धीर वीर गंभीर बनेंगे। इसी भावना के साथ गायत्री इसका पृथ्वी गायत्री का मंत्र सुनिए, ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे
सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। 14वीं गायत्री शक्ति धारा है सूर्य गायत्री। इसका स्थूल रूप सूर्य भगवान के सामने, आपके सामने है। आप जानते हैं कि सूर्य जो है हर तरह का आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए, प्रकाश, जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए, सभी रोगों से दूर करने के लिए, आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, हर तरह के विकार दूर करने के लिए, हर तरह का अंधेरा दूर करने के लिए, जीवन में जो भी अंधकार हो दूर करने के लिए, प्रकाश बनने के लिए, बुद्धि को तीव्र करने के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जिसको आवश्यकता हो वह सूर्य गायत्री के मंत्र का जप करे, उससे उसे अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति होगी। सूर्य गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। 15वीं गायत्री शक्ति धारा है राम गायत्री। इस शक्ति धारा का जो स्थूल रूप है भगवान राम के सामने, आपके सामने है। भगवान राम के रूप में आपके सामने है। भगवान राम को आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने हमेशा जो है अनीति का विरोध किया, नीति का साथ दिया। मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, मर्यादा आदि जितने भी गुण हैं वो सब भगवान राम में थे। इसलिए रामराज के बारे में कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहा हुई व्यापा। जिसे अपने मर्यादा भगवान राम को आदर्श जो मान करके और राम के गुणों को अपनाना चाहे, उसके राम गायत्री का मंत्र जो है बिल्कुल रामबाण की तरह जो है अभीष्ट फलदायक होगा। राम गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। 16वीं गायत्री शक्ति धारा है सीता गायत्री। सीता जैसा आप जानते हैं तपस्विनी का जीवन उन्होंने जिया, पूरी तरह गृहस्थ धर्म का पालन किया। तो एक तपस्विनी का, एक गृहस्थनी का और एक त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति के रूप में जिसको सीता माता को जानना है, तो इसके अंदर त्याग, तपस्या, धीरता, वीरता, गंभीरता, गृहस्थ आदि इस तरह गुण चाहिए। वो सीता गायत्री का जाप कर करके अपने इन गुणों की वृद्धि कर सकते हैं। सीता गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम जनक नंदनय विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम जनक नंदनय विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। 17वीं शक्ति गायत्री है चंद्र गायत्री। चंद्रमा जैसा कि आप जानते हैं शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा जिन व्यक्तियों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ हो, या जिनके अंदर अस्थिर बुद्धि हो, चंचलता हो, या जिनको अधिकांश शीत की प्रवृत्ति हो स्वास्थ्य में, उन सबको इन अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, मतलब यानी अपनी चंचलता को दूर करने के लिए, गंभीरता लाने के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए एवं शीत प्रकृति को दूर करने के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शीतलता के लिए जिन्हें चाहिए, जिनका प्रयोजन हो, वो चंद्र गायत्री का जाप करें तो निश्चित रूप से उन्हें इससे फायदा होगा। चंद्र गायत्री का मंत्र है। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। 18वीं गायत्री शक्ति है यम गायत्री। यम गायत्री जैसा कि आप जानते हैं साक्षात महाकाल, काल के देवता को यमराज बोलते हैं। यम गायत्री का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। अकाल मृत्यु नहीं होती है उस साधक की जो यम गायत्री का जाप करता है, और मृत्यु को एक अनिवार्य सत्य मान करके और अपने जीवन पथ को पूरा करता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता और अकाल मृत्यु ऐसे साधक की नहीं होती है। अस्तु ऐसे साधकों को जिन्हें अकाल मृत्यु का भय सताता रहता है, तो वो यम गायत्री का जाप करके अपने अकाल मृत्यु के बचाव कर सकते हैं। इसका मंत्र इस प्रकार है। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। 19वीं गायत्री शक्ति धारा है ब्रह्मा गायत्री। जैसे कि आप जानते हैं ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता है। तो जिन व्यक्तियों के यहाँ संतान न होती हो, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, सृजन कोई काम करता हो उससे न बनता हो, काम में कुशलता ना हो, दक्षता ना हो, काम बिगड़ जाता हो, तो काम में कुशलता यानी सृजनात्मक शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा गायत्री का उपयोग आप करेंगे, ब्रह्मा गायत्री का जाप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ब्रह्मा गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम चतुर्मुखाय विद्महे
हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। 20वीं गायत्री शक्ति धारा वरुण गायत्री। वरुण जल के देवता माने जाते हैं। जल का स्वभाव होता है शीतलता, सरलता। दूसरे अपने जीवन में सरलता प्राप्त करनी हो, जीवन को शुद्ध सात्विक ढंग से, जैसे जल निर्मल, जल को निर्मल भी कहते हैं। निर्मल तो जिसको अपने आप को निर्मल बनाना हो, क्योंकि निर्मल मन से ही भगवान को पाया जा सकता है। भगवान ने खुद कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप अपने अंदर के तृष्णा, वासना, अहंता, इन अवगुणों को दूर करना चाहते हैं। शीतलता, मधुरता, सत्यता, धैर्यता, वीरता, गंभीरता, दृढ़ता, ये गुण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वरुण गायत्री का जाप करना चाहिए। वरुण गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ये 21वीं गायत्री शक्ति धारा है नारायण गायत्री। नारायण गायत्री जैसे आप आजकल घर घर में सत्यनारायण की कथा प्रचलित है, लोग सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं। सत्यनारायण भगवान की उससे अभीष्ट प्रयोजन की प्राप्ति होती है। तो जिन्हें अभीष्ट प्रयोजन की प्राप्ति करनी हो और अपने कार्य में कुशलता, दक्षता, क्षमता, आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, भावनाएं पवित्र हो, कर्म उत्कृष्ट हो, आपके अंदर ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी और जिम्मेदारी के गुण आमें, इन सबके साथ के लिए आप नारायण गायत्री का जाप कर सकते हैं। इससे आपको इन अभीष्ट प्रयोजनों की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। नारायण गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात्। 22वीं गायत्री शक्ति धारा है ग्रीवाय गायत्री। है ग्रीव गायत्री जो है ये शत्रुओं के नाश के लिए मुख्य रूप से इस गायत्री का प्रयोग किया जाता है। अभीष्ट प्रयोजन के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा अज्ञात शत्रुओं से भय हो और जिसे लगता हो कि कहीं ना कहीं माने आशंका, कुशंका, इस तरह के जो मानसिक विकृतियां हैं उनसे दूर पाने के लिए हयग्रीव गायत्री का मंत्र का जाप करना आपके लिए फायदा रहेगा। और इससे आपके वाणी में मधुरता आएगी, वाणी में आपके वजनदारी आएगी। आप जो भी बात कहेंगे वो लोग उसे मानेंगे। तो वाणी में आपके वजन आएगा, वाणी में आपके मधुरता आएगी, प्रखरता आएगी। तो इन सब गुणों की वृद्धि के लिए हयग्रीवाय गायत्री का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। 23वीं शक्ति धारा है हंस गायत्री। हंस जैसा कि आप मानते हैं नीर क्षीर विवेक बुद्धि। हंस का काम होता है दूध और पानी को अलग कर देता है। यानी नीर क्षीर विवेक बुद्धि, जिसके अंदर विवेक की कमी हो, विवेक प्राप्त करना चाहे, हंस गायत्री का जाप करे। उसके अंदर चतुरता और परखने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, इस तरह के उसके अंदर सद्गुण जरूर विकसित होंगे। ये प्रमाण है। अस्तु हंस गायत्री का जाप उसकी इस अभीष्ट पुत्र के लिए किया जा सकता है। हंस गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। 24वीं गायत्री शक्ति धारा है तुलसी गायत्री। तुलसी वृंदा का रूप है। आप जानते हैं वृंदा पतिव्रता थी और विष्णु भगवान की सहपत्नी भी रही। इसलिए जिनके अंदर इस तरह पतिव्रत धर्म का पालन करने का, पतिव्रत भारत धर्म करने का, अपने चरित्र का विकास करने का, चरित्र गुणों का विकास करने का, जिसके चरित्र के अंदर अस्थिरता हो, उन्हें स्थिरता लाने के लिए कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता, पतिव्रत, इन धर्मों की प्राप्ति के लिए, प्रयोजनों के लिए जिन्हें आवश्यकता हो, प्रयोजन हो, वे तुलसी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे उन्हें इन अभीष्ट प्रयोजनों की जरूर प्राप्ति होगी। तुलसी गायत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तो इस तरह से 24 शक्ति धाराएं हैं। तो इनमें जिस भी प्रयोजन के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे, इनका जाप करेंगे, तो आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चर्चा को समाप्त करने के साथ ही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से देखें, लोगों को दिखाएं और अपने अमूल्य सुझाव दें ताकि इसमें हम और जनोपयोगी बना सकें इसको। और अगर आप हमारे इस मुहिम में अर्थात अखिल विश्व गायत्री परिवार
विश्व संभ्रांत समाज और लोक संचेतना फाउंडेशन, इनके साथ जुड़ करके अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं राष्ट्र के पुनरुत्थान में, तो आप 9424192318 में संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।